तय हो गया, मतलब ये तो फैसला करके आप निकले कि टिकट हो गया, इसलिए भाव वापस नहीं खींचेंगे। तो अभी रिजाइन शायद आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, मेरी जानकारी के अनुसार रेजिग्नेशन हमने दे दिया है, वो प्रक्रिया में है और वो प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। सर आप लगभग देवास में वकालत करने आए हैं, उस तरह से चुनाव लड़ने तो नहीं आए, शायद आप इंदौर में खुल के वकील का रोल अदा करते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं मंगलवार को शाम को आपको नहीं, ये सामान्य है सर, ये मजिस्ट्रेट से अलग पूछ रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मतलब कुल जमा वैसे नहीं सर, जैसे सुबह आए अपने जो भी क्लाइंट है उसकी पैसे की और वापस चले गए, हम लोगों को हमारा आगे चाहिए। मैं आपको मंगलवार को शाम को सारा जवाब विस्तार से दूंगा, पूरा विस्तार से जवाब दूंगा, निश्चित रहे। मतलब आप तक के लिए आप थोड़ा सा सहयोग थोड़ा परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा परिचय। मैं महेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम नरखेड़ी, पोस्ट आग्रोह, तहसील और जिला देवास का रहने वाला हूँ। मेरे फादर जो है वो भवन निर्माण कार्य में मजदूरी का काम करते थे, और चूंकि मजदूरी का काम करते थे, यहाँ पर मजदूरी ज्यादा मिलती नहीं थी, तो इंदौर में शिफ्ट हो गए। वो इंदौर में काम करने लगे, हम लोगों की स्कूलिंग इंदौर में होने लगी, लेकिन लगातार हमारा जुड़ाव जो है नरखेड़ी गांव से बना रहा। 30 त्योहार, बड़े इवेंट्स, लोगों का सुख दुख में उठने बैठे हम लोग लगातार आते रहते थे। गर्मियों की छुट्टी होती थी, पहले छुट्टियां थोड़ी बड़ी होती थी, तो पूरी छुट्टियां हम गांव में बिताते थे। और बताइए कहाँ से आपका स्कूलिंग वगैरह हुआ, कहाँ कब आपने? पूरी पढ़ाई हमारी इंदौर में ही हुई है। सर एक छोटा सा सवाल है, जुडिशरी से राजनीति में आने के पीछे कोई खास वजह? देश की सेवा, उसको पढ़ाना। जुडिशरी में संभव नहीं था देश की सेवा, दायरा छोटा था, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तैयारी कब चल रही है आपकी? मंगलवार की शाम को हम जवाब देंगे। जो मन में है, परंतु मैं आपसे पहले का सही समय नहीं समझता, परंतु इतना कहूंगा कि जो घोषणा कल हुई वही घोषणा 3 दिन पहले भी हो सकती थी, मगर वो घोषणा नवरात्र में हुई। उसका केवल एकमात्र कारण है कि आप और हम सब राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, देश की सेवा के लिए निकले हुए हैं और भारत माता की सेवा करने के लिए निकले हुए हैं। भारत माता की सेवा, एक माता की सेवा करना है, दूसरी माता घर पे बैठे हुए आशीर्वाद दे रही है, तीसरी माता तेगरी पे से हमें शक्ति प्रदान कर रही है, और चौथी माता यहाँ पर बैठकर आपकी और हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वतन के वास्ते हे अकबीर वंदे मातरम, हे वतन के वास्ते अकबीर वंदे मातरम, और कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, और जुल्म से कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर वंदे मातरम। माता की हम तो संघ के कार्यकर्ता है, जहाँ हमको संघ की शाखाओं में और एक गीत सुनाया जाता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहना रहे के सिद्धांत पर काम करने वाले लोग हैं। यहाँ देखो हमारा देश का प्रधानमंत्री जिसने राष्ट्र के खातिर अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और एक पत्नी थी सोनिया गांधी जिसने पति के खातिर अपना राष्ट्र ही छोड़ दिया। ये अंतर है दुनिया के अंदर देखने का। एक अपने घर को बर्बाद करता है राष्ट्र को पुनर्जीवित करने के लिए, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए। एक महिला केवल अपने व्यक्तिगत सुखों के खातिर अपना राष्ट्र छोड़ के दूसरे देश के अंदर आ जाती है। ये अंतर है दो पार्टियों का काम। हम समाज में त्याग की राजनीति करते हैं। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी को वाणी कार्यकर्ता सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का घोर अपमान हुआ था भारत की लोकसभा में, जहां कांग्रेस के लोगों ने उनको अपमानित करते हुए और घोर निंदा करी थी, क्योंकि उस समय मात्र हमारे 2, 3, 4 लोग ही और लोकसभा के अंदर बैठे हुए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनको कभी गुस्सा नहीं आता था, जिनके चेहरे पे कभी हमने और गुस्सा नहीं देखा, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को बहुत दुख पहुंचा था जो अपमान हुआ था। और उस दिन उन्होंने भारत की लोकसभा में खड़े होकर, देश के सबसे सेवा के मंदिर में खड़ा होकर ये कहा था कि ओ कांग्रेस के
युवा नेताओं, सत्ता के मदहोश में रहने वालों, याद रखो जो अपमान आज आप मेरे दल का कर रहे हो, ये अपमान हिंदुस्तान की जनता देख रही है। याद रखना, यही जनता एक दिन तुमको इस विपक्ष में बिठाएगी और हमें उस सत्ता पक्ष की ओर बिठाएगी। और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि देखते जाओ, अभी तक उत्तर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, एक दिन इसी भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूर्वोत्तर राज्यों में हम पूरी ताकत के साथ लहरा के देश के अंदर। बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि अब आगामी 1.5 महीना हमें बात करनी है, आपको मुझे सुनना है और हम लोगों को साथ में काम करना है। वादा केवल देवास विधानसभा की ओर से हम हमारा जीत का अंतर रहा है विधानसभा में, उससे ज्यादा से हमने हमारे लोकसभा प्रत्याशी को जिताया है। तो वादा है हम सभी देवास वासियों का, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको 28,000 से ज्यादा कम से कम लीड देवास से हम दिलवाएंगे। और फिर भाई साहब ने एक आंकड़ा तो दे ही दिया है 280 का, तो उसे तो पूरा करना ही है, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मां चामुंडा का आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार पर बना रहे, हमारे पार्टी पर बना रहे, देवास पर बना रहे, ऐसी कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत माँ का आशीर्वाद इनके लिए मांगती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, राहुल गांधी के बारे में मेरा एक स्पष्ट मत है कि राहुल गांधी की कार्यशैली को पूरा हिंदुस्तान जानने लगा है, उनका अपना संसदीय क्षेत्र भी जानने लगा है, और उसके कारण अब मुझे नहीं लगता कि वो अमेठी में दोबारा चुनाव जीत पाएंगे। और इससे इसी डर से उन्हें नई सीट का चयन किया है। और ख़ास बात यह है कि वो व्यक्ति इतना डरा हुआ है, खासकर देश के अंदर एक ऐसे वर्ग से जिसको उसको लगता है कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी सीट जीती है जहाँ एक वर्ग के अधिक बोलता है, और उसके कारण वो अपने आप को वहाँ सुरक्षित मानता है। अगर अमेठी में लड़ते तो शायद ही जीतते। आपने भी एक बयान जो कमलनाथ जी उनकी जो सचिव का छापा पड़ा है, उसको लेके आप क्या कहेंगे उस बारे को लेकर? देखिए, ये जो छापा पड़ा है, हमने तो शुरू में भाषणों में ये बात बोली है कि ये ट्रांसपोर्ट उद्योग शुरू हो गया था मध्य प्रदेश के अंदर, और ये जो ट्रांसपोर्ट उद्योग के माध्यम से लोगों से लाखों रुपए की जो लूट हो रही थी मध्य प्रदेश के अंदर, वो सारा पैसा इकट्ठा करके और उनके ओएसडी प्रवीण कक्कड़ बैठे थे सही समय पे, और जांच एजेंसियों ने छापा मार दिया, जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। निश्चित रूप से इनके इस भ्रष्टाचार का ये मुद्दा बड़ा रहेगा और समाज पे उसका व्यापक असर रहेगा कि ये लोग कितने भ्रष्ट हैं। तो 3 महीने में एक ओएसडी के यहाँ 9 करोड़, और अभी तो गिनती चल रही है, से अधिक अगर कैश पकड़ाना, ये अपना आप में बहुत बड़ा अपराध है, और प्रदेश की जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। सरकार सजा देगी वो तो देगी।